नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं देश की 50 बड़ी और चौंकाने वाली खबरें। ऐसी खबरें जो सीधे आम जनता की जिंदगी, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, युवा और देश की राजनीति से जुड़ी हुई हैं। एक तरफ महंगाई लगातार आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही है, बेरोजगारी को लेकर युवाओं के मन में सवाल हैं। वहीं दूसरी तरफ देश की राजनीति में भी लगातार बड़े बड़े विवाद और आरोप सामने आ रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच क्या बयानबाजी हुई, जनता क्या कह रही है और देश भर में इन मुद्दों को लेकर क्या माहौल बन रहा है, आज की इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। तो अगर आप देश की बड़ी खबरों को सिर्फ सुर्खियों में नहीं बल्कि पूरी तस्वीर के साथ समझना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की 50 बड़ी खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं कि महंगाई और मौजूदा हालात को लेकर आम जनता मोदी और अमित शाह के बारे में क्या कह रही है। आप इस वीडियो को जरा गौर से सुनिए। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए कि किस तरह से हमारे देश की महिलाएं मोदी और अमित शाह से कितनी ज्यादा नाराज हैं। ये महिलाएं किस तरह से मोदी के पूरे इतिहास पर सवाल उठा रही हैं। तरह उन्होंने राम के नाम पर मोदी को वोट दिया, लेकिन अब उनका आरोप है कि राम मंदिर के नाम पर भी लोगों के साथ धोखा हुआ। वहीं देश में बेरोजगारी को लेकर भी महिलाएं सवाल उठा रही हैं। उनका कहना है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन मोदी सरकार देश की समस्याओं के बजाय दूसरे देशों की चिंता करने में लगी हुई है। इन महिलाओं की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि जिन्होंने कभी मोदी को वोट दिया था, आज वही महिलाएं सरकार से सवाल पूछ रही हैं। उनका कहना है कि जब उनके बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ और पेपर लीक जैसे मामले सामने आए, तब उनकी आंखें खुली और अब वे प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आई हैं। आखिर इन महिलाओं की नाराजगी की वजह क्या है? आप लोग पहले इस वीडियो को गौर से देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। वो आरएसएस को मानने वाले हैं। मनीष त्रिमूर्ति में क्या लिखा है भाई साहब? मनीष त्रिमूर्ति में लिखा है महिलाएं केवल और केवल इस्तेमाल की वस्तु है। तो जो वस्तु है उसको वो कैसे उसको समानता का उसको हक दे देंगे? राम के नाम पे सरकार लाए थे, राम को ही लूट खाया तो इंसान हम क्या चीज, हमें भी लूट खाएंगे ये लोग। मोदी जी जैसे कल डंडा चार्ज कर रहे थे, आरएस वाले से करवाया कर, मुझे भी लगा डंडा। वो बच्चे केवल और केवल प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनके सरों को तोड़ दिया गया। कहाँ था लॉ एंड ऑर्डर कल दिल्ली का? ये दिल्ली की पुलिस क्या कर रही थी? ये तो शाह की पुलिस है ना। तो वोट चोर तो थे ही थे, ये चंदा चोर भी बन गया। वो आदमी है क्या बात का 56 इंच रह गई। अगर देश का युवा अपनी रोजगार की बात करता है तो वो अपने डंडों से उस पर बरसात करता है। आज अपना हक मांगने आए, ये 2023 में स्टार्ट हुआ था, चौथे महीने में। भाई क्यों नहीं दे रहे हो? मोदी हमेशा बेवकूफ बनाता आया है। मोदी नहीं चाहता आरक्षण देना। मोदी के नेताओं से बेटियों को बचाइए और ये मोदी को, ये शिक्षा मंत्री को नहीं, मोदी को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। महिला आरक्षण लागू करना पड़ेगा। और कल हमने जंतर मंतर पे अपने बच्चों को पिटते हुए देखा है। बहुत ही दयनीय स्थिति है। ये प्रधानमंत्री नहीं है, विदेश मंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं है वो। मोदी को हमारे देश की चिंता नहीं होती है, उनके दूसरे देश के ज्यादा चिंता होती है। मोदी के जो गद्दी से उतरने का समय आ गया। महिला अपनी संभाली नहीं जाती, इतनी महिला कहाँ संभाल लेगा वो? इसलिए मोदी डरता है। उसको पता है महिला जो आंदोलन पे निकली है अब अपना कम लेके रहे। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह देश की महिलाएं मोदी और अमित शाह से नाराजगी जाहिर कर रही हैं। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगली सबसे महत्वपूर्ण खबर की ओर। दोस्तों, भरी संसद में जब संजय सिंह वंदे मातरम के बारे में बोल रहे थे तो स्पीकर किस तरह से संजय सिंह को रोक रहे थे। सवाल ये उठता है कि क्या हमारे देश में वंदे मातरम बोलना भी कोई अपराध है? आखिर बीजेपी और आरएसएस पर वंदे मातरम को लेकर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? आप लोग संजय सिंह का ये वीडियो पहले देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। हंसी आती है कि वो पार्टी इस बिल को लेके आ रही है जिसने 52 साल तक मान्यवर 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर भारत का तिरंगा नहीं फहराया गया। भारत के तिरंगे का अपमान किया इन लोगों ने सदन की परंपरा। मेरा इनसे बड़ी विनम्रता पूर्वक सवाल है, संघ की शाखाओं में आप तिरंगा क्यों नहीं फहराते? आप क्यों नहीं फहराते? जो और वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, वंदे मातरम हम भी लगाते हैं, नहीं बोलते। सुन लीजिए, खत्म कर रहा हूं सर। हाँ, आज वो लोग वंदे मातरम के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात कर रहे हैं। एक पत्रिका है ऑर्गेनाइजर 1949 में, जिसने लिखा राष्ट्रगान आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट है।
आपने हमारे राष्ट्रगान का अपमान किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों के खिलाफ, उन संस्थाओं के खिलाफ जिन्होंने राष्ट्रगान के खिलाफ लिखा, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया। हेडगेवार जी ने अपने संघ के स्वयंसेवकों को 1930 में पत्र लिखा, 1930 में पत्र लिखा। सर, आप संजय जी, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। ये दबाने का काम नहीं चलेगा, ये दबाने का काम नहीं चलेगा। आप मेरा समय ले रहे हैं, आप मेरा समय ले रहे हैं सर। मैं नहीं ले रहा हूं, आप मेरा समय ले रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह संजय सिंह को अपनी बात रखने से रोका जा रहा है। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, हमारे देश के गरीब आदिवासियों की जमीन को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि आदिवासियों की जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है और पिछड़ी जातियों के अधिकारों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। आदिवासियों की जमीन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर हमारे देश के आदिवासी लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या बीजेपी सरकार की ताकत सिर्फ गरीबों के खिलाफ कार्रवाई करने तक सीमित है? पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और अब गरीबों की जमीन को लेकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? पहले आप इस वीडियो को देखें, फिर हम आगे बात करते हैं। हम लोग इसको नहीं बुलाए, ये कौन थे? हम लोग इसको जानते भी नहीं थे कि कौन है, ये नेता है कि क्या, हम लोग जानते भी नहीं थे। हम जानते तो नहीं है, जमीन का मैटर है, बस ये यहाँ पे आदमी बस यहाँ पे बखला गया है ना, बस यही। हम तो लड़ ही रहे, निशा भगत आई है धर्म के नाम से, हम लोगों को बोरी की जमीन हड़प रहे, जमीन को वो हड़पा जाके उनको सवाल कीजिए, आदित्य जायसवाल को कीजिए। हम दोगला आदिवासी हम क्रिश्चियन है तो क्या हम आदिवासी है? एसटी क्या में आता है? एसटी क्या में आता है? आदिवासी आप लोग क्यों नहीं बुला रहे हैं उनको? बुलाइए। साले लोग खुद दौड़े हैं, ये लोग जैसे भी चला के दोनों की बाथरूम को बात करते हैं। अभी हम आपको रिकॉर्डिंग लेके चलते हैं बाथरूम दिखाने के लिए। विक्रम जायसवाल से सवाल करे, हमसे ना सवाल करे, जाके विक्रम जायसवाल से करे। हमारा जमीन बचाया जा रहा है सर। आज हमारे जब जमीन बचाया जा रहा है, जमीन का मेटल है सर, ये धर्म का कोई बात नहीं है सर। ये हमारा आदिवासी जमीन को बचाने के यहाँ के लिए हम लोग सभी को खड़ा हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह गरीब आदिवासी लोग परेशान हैं और सरकार से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन पिछले 2 महीने से चल रहे थे, उसमें जो स्टूडेंट प्रदर्शन में आए हुए थे, उन लोगों ने मोदी और मोदी की मां के बारे में भी आपत्तिजनक बातें कही। इसी को लेकर जब प्रदर्शन खत्म हुआ तो नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया हैंडल यानी इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो सामने आया, जिसमें मोदी खुद कहते हैं कि मैं स्टूडेंट्स को माफ कर दिया। स्टूडेंट हमारे ही बच्चे हैं, उन्होंने मेरी माँ और मुझे गाली दी तो क्या हुआ, फिर भी मैं स्टूडेंट्स को माफ करता हूँ। ये सभी स्टूडेंट्स अभी नाबालिग हैं, इसीलिए मैं इन सभी को माफ करता हूँ। इस पर विपक्ष की ओर से प्रियंका गांधी ने मोदी को जवाब दिया। पहले आप लोग इस वीडियो क्लिप को देखें, फिर हम आगे बात करते हैं। शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है। ये गुमराह बच्चे हैं। देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। मुझे तो बेचारे आरएसएस और भाजपा के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, उन पे तरस आती है कि क्या पता ये कायरों की सेना ही उनकी पार्टी को चलाने ना लगे। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप को देखा, आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी सरकार की नीतियों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब हमारे देश की महिलाएं भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं। इसी बीच एक महिला ने मोदी और अमित शाह के बारे में अपनी नाराजगी जाहिर की और इसे नाकाम सरकार बताया। महिला ने मोदी के देश छोड़कर चले जाने तक की बात कही। इस तरह की बयानबाजी के बीच हमारे देश की महिलाएं मोदी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा रही हैं। जरा आप लोग इस वीडियो को देखें,
फिर हम आगे बात करते हैं। की सरकार है। मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ और ऐसे प्रधानमंत्री की इस देश को जरूरत नहीं है। संन्यास ले लेना चाहिए, उम्र हो गई है, ये राजनीति नहीं कर सकता। हाँ, वो भी अंगूठा छाप है। अरे जब ये लोग आए हैं तो गरीबों को मारा है इन्होंने। लोगों को कुछ नहीं पता, अंधेरे में रखा हुआ। लोग कह रहे सिलेंडर आ रहा है जी, सिलेंडर आ रहा है। इन्होंने लोगों की रसोइयों पे भी डाके डालना शुरू कर दिए। 4 किलो कम करने के बाद पैसा उतना ही ले रहे हैं। पब्लिक सड़कों पे नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? जो देने आता है वो भी ब्लैक में सिलेंडर बेच रहा है। ना तो महिला सुरक्षा, ना बच्चियां सुरक्षा। रेखा गुप्ता को शर्म आनी चाहिए। तरुण के कांड में बुलडोजर मुस्लिम का चलवा दिया, हिंदू के बंदे से अगर कांड हो जाए तो चलवा देंगे। जब ये वहाँ करेंगे गड़बड़ घोटाला तो हमारे देश में तो हो ही गया आपदा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कई दिनों से पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से लोग बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से बर्बरता उसको लेकर के आज सड़कों पे पूरा INDU जो कांग्रेस का विंग है वो है। सर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था क्योंकि शिक्षा को लीक पेपर को लेकर, लेकिन यह मुद्दा अब अमित शाह के इस्तीफे से होगा। जिस तरीके से उन्होंने भाइयों के सिर फोड़े, बहनों के कपड़े फाड़े, AK-47 जैसी गोलियां चलवाई, अरे शर्म आनी चाहिए। तड़ीपाल शर्म आनी चाहिए। जब तक ये सरकार गिराएगी नहीं तब तक युवा सड़कों से जाएगा नहीं। मांग एक थी, अब अलग अलग मांग। सर, मांग एक थी, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया, लाठियों से वार किया, तो क्या जनता चुप बैठ जाएगी? जिस तरीके से महिलाओं के कपड़े फाड़े तड़ीपाल के कहने से पुलिस वालों ने, तो महिला घर के अंदर बैठ जाए। अरे एक दिन ऐसा आएगा जिस टाइम बीजेपी के सरकार के लोग घर में घुस के बेटियों का रेप करेंगे और ये देश की जो पुलिस है देख के ताली बजाएगी। और हमें इसीलिए अमित शाह का इस्तीफा चाहिए। जिस तरीके से उसने छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज करवाई है, तो मैं अगर धूल नहीं चटा दी तो देश की जनता नाक रगड़ देगी बीजेपी सरकार। बोल रही है कलेक्ट्रेट का ऑर्डर था, हमारा नहीं कुछ था इसमें। क्या क्या कलेक्ट्रेट का ऑर्डर था? किस चीज का? लाठी उन्होंने ये बोला डीएम एसडीएम ने ऑर्डर दिए, तो तुम्हारे बिना परमिशन के कैसे कोई कार्यकर्ता लाठी चला सकता है? और अगर चलाया है तो अभी तक वो जेल के पीछे क्यों नहीं है? क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? क्या जिस दिन तुम्हारी बेटियों के साथ अत्याचार होगा तब पुलिस तुम लोग उतरोगे? हमारे ऊपर लाठी चार्ज करने से कुछ नहीं होगा। भगत सिंह एक थे, वो मर गए, उनकी आत्मा आज भी है। क्रांतिकारी लाने के लिए हम युवा और छात्र जो है वही काफी। बिहार में